मुझे समझ नहीं आती है, आर्मी बोलती है कि हमने रोका नहीं है, ठेकेदार उधर से काम कर रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को आप कोई कहता है नहीं आर्मी ने बंद कराया, कोई कहता है नहीं जी किसी ने पता नहीं क्या किया, ठेकेदार ने खुद बंद किया। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ तो कोई काम होता ही नहीं है, हमारी सुनाई कोई नहीं, कोई देखने में नहीं आया यहाँ ये मसला क्या है। बहुत बड़ी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कुछ इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए कहा था। वो डिज़ाइन चेंज करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के हमने फाइल कंप्लीट करके आर्मी को अप्लाई कर दिया है फॉर्मली। वो आए देखें क्या बात है, अगर आर्मी ने बंद कराया है तो वो सॉर्ट आउट करें, उनके साथ टेकअप करें मसला। थोड़ी सी जमीन बची हुई है वो भी अगर बनाने नहीं देंगे कोई कंस्ट्रक्शन हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। सरकार बोल रही है कि 10,000 और अगर काम शुरू नहीं हुआ होता कहीं दूसरी लैंड डिसाइड करते। यही इसी रिलेटेड सारे इशू आ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इंतजामिया तक ये जो यहाँ का इशू है वो पहुँचे। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ अबरार बट। नाजरीन, इस वक्त मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा में हूँ और भद्रवा के इलाका भालड़ा में हूँ, विलेज भालड़ा है। और आज इन लोगों ने, सभी लोग हैं, पहले मैं बता दूं आपको, सभी लोग यहाँ के विलेजर्स हैं और सरपंच साहब भी सामने मौजूद है। और इन सभी लोगों ने आज हमें बुलाया है, इनका कुछ इशू है यहाँ पर हॉस्पिटल के रिलेटेड, जो यहाँ पे PHC बन रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन जो है आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे। मैक्सिमम अराउंड अगर हम कहें अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 लाख की कंस्ट्रक्शन हुई है। और उसके बाद जो इस हॉस्पिटल की PHC जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक जाती है। वो क्या कारण है, क्या वजूहत है, इन्हीं से जानेंगी कि क्यों ये लोग अभी सफर हो रहे हैं, क्यों लोग परेशान हैं, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं SR कोतवाल, कोतवाल साहब, क्या कुछ एजुकेशन अफसर जी भालड़ा जी। तो यहाँ पर पब्लिक की डिमांड थी बड़ी देर से कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल जो है वो होना चाहिए। पहले तो इन्होंने यहाँ खोला था, एक वो सेंटर था, तो उसको अपग्रेड किया इन्होंने। तो हमने गवर्नमेंट के पास अप्रोच की तो उन्होंने यहाँ सेंक्शन किया अस्पताल। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि हाँ आप लैंड दे दे तो हम वो एक्वायर करेंगे, तो फिर वो बिल्डिंग वहाँ बनवाएंगे। तो हमने लैंड भी दे दी, ये किसी की प्रोप्राइटरी लैंड है, उसने दे दी लैंड और इसको एक्वायर किया डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई जून 20 में, 2020 जून में हॉस्पिटल की जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। तो ठेकेदार ने 1 साल में ये रूफ लेवल तक कंस्ट्रक्शन इसकी कर दी है। मतलब अब 50% कंस्ट्रक्शन हो गई। हाँ जी, तो इसको डालना था, इसने लेंटर डालना था। इतने में क्या हो गया कि कोई र्यूमर चली कि नहीं जी ठेकेदार का काम जो है वो बंद कराया गया है। वो किसने कहा है वो कोई पता नहीं चला। कोई कहता है नहीं आर्मी ने बंद कराया, कोई कहता है नहीं जी किसी ने पता नहीं क्या किया, ठेकेदार ने खुद बंद किया। तो मैंने कहा भाई कोई आर्डर है, रिटन आर्डर है किसी का ठेकेदार के भाई काम बंद करो, तो वो कोई नहीं था, कोई रिटन आर्डर नहीं है। ठेकेदार भी काम छोड़ दिया और भी चला गया। उसके बाद हमने अप्रोच किया एडमिनिस्ट्रेशन को, DC साहब को किया, ये ADC साहब हैं इनको किया, तो कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं पूछने नहीं आया कोई। उसके बाद हमने डिविजनल कमिश्नर को अप्रोच किया, गवर्नर साहब को भी अप्रोच किया है, उनको भी लेटर भेजी हमने, कोई रिप्लाई कोई वो उससे बात है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यहाँ तो कोई काम होता ही नहीं है, हमारी सुनाई कोई नहीं, कोई देखने में नहीं आया यहाँ कि मसला क्या है। बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था आपके इस मोहल्ले में, आपके इस विलेज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंस्ट्रक्शन रुक गई है। आप मुझे बताइए कितना अमाउंट होगा सारा जो आपकी इस पे लगना था? ये जी कोई ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल 2 लाख के करीब होगा, 2-2.5 करोड़। हाँ 2-2.5 करोड़ उसके करीब हो गए। मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, हॉस्पिटल का बहुत सहूलियात होनी थी। तो क्या लगता है आपको, क्या आप मांग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या हम ये मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो जाए। लोग सफ़र कर रहे हैं ना यहाँ, तो ये मुश्किलात हल होनी चाहिए लोगों की। और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका काम है, वो आए देखें क्या बात है। अगर आर्मी ने बंद कराया है तो वो सॉर्ट आउट करें, उनके साथ टेकअप करें मसला, तो उनके साथ बात करके, तो अगर इसमें कोई अल्टरेशन वगैरह करनी है थोड़ी सी मामूली सी, तो वो करें और इसको कंप्लीट कर दें। आपको क्या लगता है क्यों इस कंस्ट्रक्शन को रोका गया होगा? ये कोई पता नहीं, रिटर्न आर्डर तो है नहीं किसी के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं जी आर्मी ने रोका है, लेकिन आर्मी कहती है हमने रिटर्न आर्डर कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया, जवानी हमने काम शुरू किया, ठेकेदार ने काम शुरू किया, वो चलता रहा। 1 साल उसने काम किया यहाँ, तब तक कुछ नहीं था। जब ये रूफ लेवल तक आ गया तो उन्होंने काम बंद करवाया। और भी लोग हैं, नाम है आपका? मेरा बिहारी लाल शर्मा। क्या बोलेंगे आप आज जो इशू है? आप इशू जो इसके बारे में तो बार बार हम बोल रहे हैं, ये इशू छोटा मोटा इशू नहीं है हमारे एरिया के लिए। ये जो हॉस्पिटल या PHC जो बन रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो
एक गांव का नहीं, बालड़ा गांव में बन रहा है। ये इसके अटैच 10,000 के करीब आबादी, इसके पॉपुलेशन जो है वो फॉलो करती है। और 30-35 गांव जो विलेजेस जो इसके साथ पड़ते हैं उनके लिए PSC बन रहा है। लेकिन हमें पता मालूम नहीं है कि बनना तो हमने देखते बनते स्टार्ट होते देखा, लेकिन बंद होते हमने नहीं देखा कब बंद हो, किसने बंद किया, किसने डिपार्टमेंट ने किया या ठेकेदार ने किया या आर्मी वालों ने किया। कभी सुनते आर्मी वालों ने किया, कभी बोलते हैं। लेकिन हमने अप्रोच काफ़ी कर दी DC के पास, ADC के पास, जो हमारा लगता है। आपने रिटर्न में तो गवर्नर को भी भेजी लेटर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हम तो रोल समझते कि इनका ही कसूर है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं इन्होंने, कभी हमें पूछा भी नहीं है। ठेकेदार को कभी नहीं पूछा क्यों बंद कर दिया, डिपार्टमेंट को नहीं, जो एजेंसी काम कर रही है उसको नहीं पूछा क्यों बंद हो गया। हमें कोई वो मालूम नहीं है क्यों बंद हो रहा है। लेकिन सफ़र हो रही पब्लिक यहाँ की। एक इशू नहीं है, और भी इशू है हमारे इलाके के। एक और भी है, हमारा ग्रिड स्टेशन का एक मसला है यहाँ पे। जो बिजली का ग्रिड स्टेशन यानी कि रिसीविंग स्टेशन बनता है छोटा सा, जो हमारे एरिया की चिंता बालड़ा एरिया, क्योंकि मैं इस मंडल का प्रधान हूँ। BJP के हिसाब से मंडल होते हैं ईस्ट और वेस्ट। 8-10 हज़ार पॉपुलेशन को तो वो लैंड भी दी है, उसका कंपनसेशन भी मिल गया है, उसका टेंडर भी हो गया है। लेकिन काम शुरू नहीं करने दे रहे हैं। हमने सुना कि ये सोर्सेज से सुनते हैं कि वो आर्मी वाले इसको रोक रहे हैं। अब हमें मालूम नहीं आर्मी ने रोका या डिपार्टमेंट रोक रहा है या गवर्नमेंट बनवानी नहीं चाहती है, या हमें कोई मालूम नहीं। रिटर्न ऑर्डर किसी के पास नहीं है। तो इसका हमें तो दुख है कि इलाका हमारा थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है, वो भी अगर बनाने नहीं देंगे कोई कंस्ट्रक्शन, हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। सरकार बोल रही है कि डेवलपमेंट होगी, लेकिन अगर हमारे पास लैंड ही नहीं, बनने नहीं देंगे तो डेवलपमेंट का इलाके की कैसे होगी। ये हमारा इशू है, बर्निंग इशू है। तो इसका हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी का इसको समाधान निकले, ताकि लोगों को इसकी जो है तो वो फैसिलिटी मिले। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हम दूसरी विलेजेस में अगर नाजरीन देखें तो बहुत मुश्किल से ये चीज़ें सैंक्शन होती है, क्योंकि दूर दूर इलाकों में इस तरह के हेल्थ सेंटर्स का ना होना, कितने लोग सफ़र होते हैं वो आपके सामने होता है। आप भी देखते आए दिन न्यूज़ में देखते हैं आप किस तरह से लोगों को जो है किलोमीटर्स चलना पड़ता है पैदल। इस वक्त इनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है सैंक्शन होता है करोड़ों के हिसाब से, और करोड़ों के हिसाब से जब सैंक्शन होता है और उसमें 50% जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक से ये जो है बंद होता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पर सरपंच साहब भी हमारे साथ है। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कोतवाल। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमारी बात सुनी। तो मोस्ट वेलकम। मेरी पंचायत में आपका बहुत बहुत मतलब वेलकम करता हूँ मैं। तो सर बात ऐसे है, मैं स्टार्टिंग से बताऊँगा आपको। ये 2020 में काम शुरू हुआ। तो पहले ये सारे लोग जो भी यहाँ पे हैं, हमने पहले रास्ते का मसला था वो ठेकेदार को करवाया। तो जब यहाँ पे हुआ तो काम शुरू हो गया। तब आर्मी ने कोई भी ना रोका ना कोई कुछ। जो ये रूफ लेवल तक पहुँचता है तो आर्मी वाले बोलते हैं कि जी ये हमारी बाउंड्री के बिल्कुल साथ में है, आप कंस्ट्रक्शन बंद कर दो। रिटर्न में नहीं, वर्बली। तो ठेकेदार को बार बार तंग करते हैं, ठेकेदार काम बंद कर देता है। उसके बाद जब हम DM साहब के पास गए, ADC साहब के पास भी गए, तो उन्होंने केस को टेकअप किया। एक बार मेरी मीटिंग हुई, BMO साहब थे, इनके डिपार्टमेंट के ये जो है RNB इनके लोग थे, और जो आर्मी के ये थे अपने स्टेशन हेडक्वार्टर, CO स्टेशन हेडक्वार्टर। इनसे जब बात हुई तो DM साहब ने खुद बोला कि आप कैसे रोक रहे हो। तो स्टेशन हेडक्वार्टर बोलता है कि जी हम नहीं रोक सकते, हमने वर्बली हमने दिया नहीं आपको कुछ। तो उस टाइम DM साहब ने बोला था कि भाई आप मत जाओ उधर, क्योंकि अगर आपका एरिया भी मतलब बाउंड्री है तो इस लैंड का पूरा मतलब नोटिफाइड करना पड़ेगा एरिया को, और वो DM करता है। मैंने तो किया ही नहीं है। अब इसमें मुझे समझ नहीं आती है, आर्मी बोलती है कि हमने रोका नहीं है, ठेकेदार उधर से काम नहीं कर रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को अब वर्बली तो आर्मी ने रोका है इसको। अच्छा। वर्बली आर्मी ने ही रोका है, बाकी कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्बली जो रोका आर्मी ने रोका है। मगर अब जब वर्बली रोका तो डिपार्टमेंट को नहीं रोकना चाहिए, जब तक उनके पास कोई ऑथेंटिक कोई लेटर नहीं। डिपार्टमेंट को सॉर्ट आउट इशू करना चाहिए। अब डिप्टी कमिश्नर डोडा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी हमने फाइल, हालांकि उन्होंने कोई नहीं रोका, ये बोलते हमने NOC इनसे मांगी। कोई तो अल्टरनेट निकालना चाहिए। NOC के लिए बोल रहे कि हमने NOC मांगी है, जब NOC आएगी तो तब हम काम शुरू करेंगे। अब ठेकेदार का मतलब RNB का, ठेकेदार का और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या आपस में है ये हम नहीं जानते, मगर काम बड़ी देर से रुका हुआ है। और ये 1 साल और ये 10 साल, और अगर काम शुरू नहीं हुआ होता हम कहीं दूसरी लैंड डिसाइड करते। यही इसी रिलेटेड सारे इशू आ रहे हैं
ग्रिड है हमारा, उसको आर्मी बनने नहीं दे रही है। केंद्रीय विद्यालय है उसमें, मतलब पूरा, मतलब आर्मी ने, हम तो बोलते हैं हमने गलती कर दी कि ये लैंड दिए तब, ये अब हम पे ही, मतलब कि हमारी अपने कंस्ट्रक्शन करने नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारा रास्ते हैं कुछ यहाँ पे और भी बड़े इशू हैं, बंदोबस्ती रास्ते हैं, जो बंदोबस्ती रास्ता है वो आर्मी ने नहीं लिया है, वो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो स्टेट लैंड है। उन रास्तों को आर्मी ने जबरनी बंद कर रखा है। तो ये हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बोला, अब वो क्या बोलते हैं, आर्मी क्या बोलती है। देखो चिंता में कल ही डी साहब के पास, आप शायद थे उधर, एक आदमी ने बोला हमारा शमशाद घाट के रास्ते रोके हुए हैं, 3 रास्ते। तो ऐसे बड़े इशू हैं, तो आप भी इसको रेज कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि इंतजामिया तक ये जो यहाँ का इशू है वो पहुँचे और इसको रिड्रेस करने की पूरी कोशिश करेगी इंतजामिया। हमें उम्मीद है हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा जो नए आए हैं, उम्मीद है कि वो काम करेंगे और वो इंटरवीन करेंगे इस मसले में और इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। फिलहाल मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट रजत कोटवाल जी भी मौजूद है। इनने हमें बताया था कि ये इशू वहाँ पर है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस इशू के बारे में? देखिए अबरार जी, सबसे पहले मैं यहाँ के सरपंच जी और यहाँ के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मीडिया ही 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो हमारी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचा सकती है। हम ना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हैं, ना गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। हम जो हमारे यहाँ पर नए डीसी साहब आए हुए हैं, महाजन, और हमारे एडीसी भद्रवा दिलमीर साहब, लोगों को यहाँ पर बहुत उम्मीदें हैं उनसे, और ये एक बेसिक फैसिलिटी है और इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के एडीसी साहब और हमारे डीसी साहब और हमारे यहाँ के डीडीसी चेयरमैन तलंतर सिंह कोतवाल जी इसमें इंटरवीन करें। जैसे इन्होंने बताया कि ये ग्रिड स्टेशन का मसला है और ये एक इनका हेल्थ सेंटर का सेंटर है, तो इसमें अगर जैसे यहाँ के लोग कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, ये आर्मी की तरफ से है। और रही बात यहाँ पे आर्मी की, जैसे इन्होंने बताया कि आर्मी इस तरीके की प्रॉब्लम्स या ऐसी कर रही है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक को आर्मी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं बीच में। पब्लिक को भी आर्मी के साथ चलना है और आर्मी को भी पब्लिक के साथ चलना है। और एक आर्मी से खासकर यहाँ के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत उम्मीदें हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आर्मी का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, जिसमें हमारा रोल रहता है कि कभी भी इंडियन आर्मी का एक गलत इंप्रेशन ना जाए। अगर हमारे सीनियर सिटीजन परेशान हैं तो मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बताया कि बीजेपी से हैं, हमारे सरपंच जी भी बीजेपी से हैं, तो इस टाइम हमारी सरकार भी बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। एडीसी साहब, दिलमीर साहब, वो इसमें इंटरवीन करें ताकि ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो और यहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिले ग्रिड स्टेशन में, और जल्द से जल्द ये मसला हल हो। और मैं चाहता हूँ कि आप इस मसले को आगे तक पहुँचाएँ ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करेंगे लास्टली कि इस इशू को जल्द से जल्द कोई वे आउट निकाले, जो भी डिपार्टमेंट है या फिर आर्मी है, जो भी जिसको भी ऑब्जेक्शन है इस कंस्ट्रक्शन से, उसके साथ उनके साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस मसले को टेकअप करे, एक मीटिंग रखे, वो डिस्कस करे और इस इशू को जो है वो सॉर्ट आउट करे। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पीएचसी का काम बेसिकली आज से 1 साल पहले जो है वो शुरू किया था, और ये पीएचसी भारड़ा में जो बन रही है वहाँ पास में ही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी है। इनफैक्ट जो उनका बाउंड्री वाल है उसके साथ ही कुछ चंद ही फीट दूर जो है ये बिल्डिंग स्टार्ट की थी हमने। मीनवाइल जब इसका रूफ लेवल तक पहुंची तो आर्मी अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने इसका काम बंद करवाया है। तो अभी हमने जो है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कुछ इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए कहा था, वो डिज़ाइन चेंज करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के हमने फ़ाइल कंप्लीट करके आर्मी को अप्लाई कर दिया है फार्मली फॉर एनओसी। और जैसा कि मुझे बताया गया है, वहाँ जो स्टेशन हेडक्वार्टर साहब उनके हैं कि उन्होंने भी वहाँ से फ़ाइल जो है वो प्रोसेस करके ऑनलाइन कर दी है, और परहैप्स आज जो है ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर या जीओसी हेडक्वार्टर में पहुंच गई है। जो ही आर्मी से हमें एनओसी ग्रांट हो जाती है, इसका फिर से काम जो है स्टार्ट किया जाएगा। सर, और भी कुछ ग्रीवेंसेस वहाँ लोगों की जिस तरह से रिसीविंग स्टेशन का भी रिसीविंग स्टेशन के लिए बेसिकली अभी लैंड आइडेंटिफाई जो है नहीं हुई है। जब ही वो लैंड आइडेंटिफाई, अगर वो भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक डिपार्टमेंट करता है तो फिर हमें उसके लिए भी एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर दूर जगह पे जो उसका स्पॉट अगर दूर थोड़ा सा लोकेशन हुई तो फिर उसमें कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी उसमें डिपार्टमेंट का क्लियर नहीं है। जो हमारा एसटीडी डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी फाइनलाइज नहीं किया है कि उसके लिए कौन सी लैंड जो है वो सूटेबल है। क्या लगता है कब तक जो है उसका जो सॉर्ट आउट हो जाएगा, कब तक रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी? रिकंस्ट्रक्शन का तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आर्मी के पास हमारी फ़ाइल है, इन्होंने प्रोसेस कर दी है। अब ऊपर से ये जो है इनका जो हेडक्वार्टर है वहीं से हायर अथॉरिटी से ही जब फाइल ओके हो जाएगी फिर ही जाके हमें एनओसी मिलेगा, उसके बाद काम स्टार्ट। आपके एंड से कितना एस्टिमेट रहेगा?
हमने तो जितने इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ मांगी वो सारे के सारी लगा के दे दी। अब आर्मी तक है कि वो कब हमें इसके लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं कि आप काम शुरू करें। जो ही आर्मी की तरफ से हमें एनओसी मिल जाता है तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। आपका कहना था कि पहले ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया, उसके बाद तो 1 करोड़ तक की वहाँ पे जो अमाउंट लगाया, अगर पहले ही बताया होता किसी ने तो हमने कहीं और वो एग्जैक्टली नहीं बताया। पहले काम स्टार्ट हुआ, किसी ने नहीं रोका गया। जब हम बिल्डिंग जो है वो रूफ लेवल तक पहुंची, उसके बाद में भी कुछ आर्मी को लगा होगा कि इसका जो है डिज़ाइन के उनको कुछ रिजर्वेशन होंगी उसकी डिज़ाइन के लेके या उसको उसके डिस्टेंस को लेके, तो फिर उन्होंने काम बंद करवाया। तो उसके लिए फिर हमने फार्मली जो है अप्लाई कर दिया है, एनओसी देना उनका काम है। थैंक यू।